नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल कैच करो में। तो दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए खासकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको सामान्य विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि दरोगा के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? तो दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युतिक प्रभाव कहते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लाइक जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप फोटोन यहाँ पे धातु की सतह से टकरा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना? इसे इस तरह से समझते हैं हम, जैसे कि जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कि एक्स किरण हो गया, पराबैंगनी किरण हो गया या दृश्य प्रकाश हो गया या फिर फोटोन हो गया जैसे, ठीक है? तो जब वो पड़ती है तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, लाइक दैट। ओके। तो सरल शब्द में हम कह सकते हैं कि ये जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ये, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको। इसी चीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट था आपको समझना। अगला प्रश्न हमारा, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए जो है एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों का जो भेदन क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? वो किसी भी चीजों में आसानी से आर पार चली जाती है। तो इसीलिए जो है बहुमूल्य पत्थर और हीरो की खराबी में पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो आंसर क्या होगा? यूरेनियम धातु। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो क्या हो जाएगा? नाभिकीय संयोजन से। हमारा सूर्य भी जो है नाभिकीय संयोजन से ही अपनी जो है ऊर्जा बनाए रखता है। ओके। अगला प्रश्न हमारा, उच्च तापीय अतिचालक धातु कौन सी है? तो आंसर हमारा हो जाएगा सिरेमिक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन को हो सके तो 3 से 4 बार जरूर देखना है, रिवीजन करना है, और इसके ऊपर और भी वीडियोस आएंगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और लगभग लगभग आपका 80% सिलेबस जो है जनरल साइंस का जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब बाकी अगर टाइम मिलेगा मुझे तो मैं बाकी सब्जेक्ट में भी आपका क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। 17 तारीख को एग्जाम है आपका। जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी कर दिया गया है, तो आप लोगों ने अगर डाउनलोड नहीं किया है एडमिट कार्ड तो जल्दी से जाके डाउनलोड कीजिए। ओके। अगला प्रश्न हमारा, हाँ, ऑटो हान ने अणु की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पे। ऑटो हॉर्न क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। ये आप देख सकते हैं, यही है ऑटो हॉर्न। इन्होंने क्या किया था? अणुबम की खोज की थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है? याद रखना है, बहुत बार रिवीजन हो सके करना है। और इसका जो पीडीएफ है, मैं इसका ये आपको मैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, तो आप जरूर से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। जिन चीज़ों की वीडियोस नहीं भी बना पाता हूँ, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से हो, उन सब का जो है आपको डिटेल नोटिफिकेशन हो, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला जाएगा। ओके। अगला प्रश्न हमारा, लेजर एक युक्ति है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? उद्दीप्त विकिरण के द्वारा जो है लेजर जो है निकाला जाता है, ठीक है? यानी उद्दीप्त होता है लेजर। ओके। अगला प्रश्न हमारा, क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का जो प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रॉकेट में किया जाता है। ओके। ये आप देख सकते हैं, ये क्रायोजेनिक इंजन ही है। ओके। अगला प्रश्न हमारा, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सिंपल सा है कि दृश्य जो है तुरंत प्रारंभ हो जाता है, तुरंत शुरू हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्योंकि ध्वनि का जो है स्पीड वो प्रकाश की स्पीड से स्लो होता है ना। यानी ध्वनि स्लो होती है प्रकाश की तुलना में। प्रकाश का जो वेग है, यानी प्रकाश का जो स्पीड है वो बहुत तेज होता है ध्वनि की तुलना में। इसीलिए जब बिजली कड़कती है आसमान में तो हमें बिजली की चमक पहले दिखती है और आवाज बाद में सुनाई पड़ती है ना? चलिए, अगला प्रश्न हमारा, किस कण का आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है जो अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित कर सकता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा माइक्रोवेव फोटोन। ये जो कण है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित कर सकता है। ठीक है, अभी चर्चा में भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए,
तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। अगला प्रश्न है हमारा, एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमवीवीआई कर लीजिएगा इसको। कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? तो हो जाएगा फ्लेमिंग। ओके। अगला प्रश्न है, किस लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित किस में करते हैं? तो एक ही आवृत्ति में। ओके। अगला है, किसी एक गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे सबसे अधिक संवेग किसका है? तो इलेक्ट्रॉन का होता है। अगला है, सुपर कंडक्टर कैसे पदार्थ होते हैं? तो सुपर कंडक्टर जो होता है वो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिता यानी प्रतिरोध बहुत कम देते हैं। ठीक है। अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो क्या नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंगे? तो पराश्रव्य तरंगे नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो असीमित होती है। ओके। ये सब सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अक्सर बहुत सारे लोग सिंपल क्वेश्चन में ही गलतियां कर देते हैं। ठीक है। प्रकाश वोल्टीय कौन सी सेल होती है? तो सौर सेल होती है। ओके। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला, अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन, रिक्टस। ठीक है। अगला है, विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। तो किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बाजपन। ओके। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H8O6। ओके। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए और ई। अगला प्रश्न देखते हैं, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, इसको N2O कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए आपको इसको जितना हो सके उतना रिवीजन करते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का है। कैल्सीफेरॉल किसका है? तो विटामिन डी का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है। जब भी आप दौड़ते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो आपके जो है मांसपेशियों में क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। इसी की वजह से आपको जो है थकावट महसूस होती है। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ठीक है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। इसे हम अर्बुद विज्ञान भी कहते हैं, अर्बुद विज्ञान। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है। तो तंत्रिकोशिका या तंत्रिका कोशिका, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र में स्थित एक अ- अतेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क को सूचना पहुंचाना होता है, यानी कि आदान प्रदान करना होता है सूचना का, और साथ में विश्लेषण करना भी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये तंत्रिका होती है। ओके। यानी कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछते हैं। अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, केचुए की कितनी आंखें होती है? तो केचुए की आंख होती ही नहीं है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है?
तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में? तो विटामिन ए। अगला है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। अगला है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। ओके। रक्त में पाए जाने वाली धातु है तो लोहा हो जाएगा इसका आंसर। किण्वन का उदाहरण है, तो किण्वन का उदाहरण क्या क्या हो सकता है? दूध का खट्टा होना हो गया, खाने की ब्रेड का बनना हो गया, गीले आटे का खट्टा होना हो गया, ये सब क्या है? किण्वन का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। यहाँ पे और ऑप्शंस थे, वो गलती से हट गया, चलिए कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उड़ने वाली छिपकली कौन सी होती है? तो ड्रेको होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है। किंग कोबरा ही एकमात्र है ऐसा सांप जो घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क हो जाएगी, ठीक है, भारत में पाई जाती है व्हेल शार्क। अगला है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण होती है। सुगंध क्यों होती है? तो डाई एसिटिल के कारण। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग की विक्षेपण या परिक्षेपण यानी डिस्पर्शन अधिक होता है? तो लाल रंग का, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे एल बेयर्ड ने, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये जे एल बेयर्ड है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।